तो गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और लास्ट वीडियो में ना एआई के हमने देखा था गिटहब को पायलट को कैसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ये मेंशन ऑप्शन इसकी, ठीक है। उसके बाद अटैच कॉन्टेक्स्ट और यहाँ से आस्क को पायलट से हमने काफी चीजें पूछी थी यहाँ से, और ट्राई किया था गिटहब को पायलट को बेसिकली। बट आज की वीडियो में हम लोग जरा हट के थोड़ा और काम करने वाले हैं। आपको पता है यहाँ पर इनलाइन चैट भी होती है हमारे पास, गिटहब को पायलट में इनलाइन चैट भी होती है। अगर मैं इसको बंद कर दूं और मैं यहाँ पे कंट्रोल आई कर दूं तो यहाँ पर एक इनलाइन चैट खुल जाएगी। इसको आप जिस मर्जी लाइन पर ओपन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो यहाँ पर भी इनलाइन चैट ओपन हो जाएगी। आज हम इससे ना 2-3 काम करवाने वाले हैं इनलाइन चैट से। इवन आज हम इससे डॉक्यूमेंटेशन भी क्रिएट करा के देखेंगे अपनी गिटहब को पायलट से कितनी एफिशिएंटली जो है ये काम कर पाता है बेसिकली या नहीं। ठीक है। अब लास्ट वीडियो जो मैंने लेके आया था वो ये है बेसिकली, जिसमें कि बिकम ए गिटहब कोपायलट प्रो इन लेस देन 50 मिनट्स। गिटहब पायलट इसको चेंज कर दो, कोपायलट आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये था बेसिकली एक वीडियो मेरा। और उसके अलावा यहाँ पर जो है पाइथन का जो ट्यूटोरियल था ना हमारा, ये वाला रिक्वेस्ट मॉड्यूल जिसे मैंने बताया था। ठीक है, ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल मैंने बताया था, इसमें गेट रिक्वेस्ट के बारे में मैंने बताया था। आज उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, आज इसी वाले ट्यूटोरियल को यूज करेंगे और यहाँ पे इनलाइन चैट का यूज करेंगे, जिसमें कि हम लोग इससे 1-2 चीजें करवाने वाले हैं। चलिए बराबर से वीडियो को स्टार्ट कर ले और बताता हूँ आपको क्या करवा रहे हैं हम लोग इनलाइन चैट का यूज करके। और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अगर हमें क्रिएट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे वो भी आपको आज मैं बताने वाला हूँ गाइस। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे ये है कि बेसिकली ये जो रिक्वेस्ट दिख रही है आपको यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो ये मेरा कोड है जो कि रिक्वेस्ट मॉड्यूल का कोड है, अभी लास्ट वीडियो मैंने बताया था पाइथन के। ठीक है, अब गिटहब को पायलट हमारे पास यहाँ पर है, बट हम यहाँ से यूज नहीं करेंगे, हम इनलाइन चैट का यूज करेंगे। इनलाइन चैट के थ्रू मैं ये पूछूंगा कि ये जो गेट रिक्वेस्ट आपको दिख रही है स्क्रीन पे, इसके अंदर ना टाइम आउट पैरामीटर ऐड करवाना चाहता हूँ मैं, कि रिक्वेस्ट जो है टाइम आउट हो जाए ऑटोमेटिकली, इसको पैरामीटर ऐड कर दो। तो देखते हैं कर पाता है नहीं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो 2 ही पैरामीटर है, एक है यूआरएल जो दिया हुआ है मैंने, और दूसरा है हेडर। हेडर 2 ही पैरामीटर है यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट में। ठीक है, चलिए मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे एक टाइम आउट ऐड कर दो, तो मैं इसको बोलता हूँ ऐड टाइम आउट इन गेट मेथड ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, देखते हैं कर पाता है या नहीं। चलिए को पायलट दिखाइए हमें ऐड टाइम आउट इन गेट मेथड ऑफ रिक्वेस्ट। तो गाइस देखो यहाँ पे भाई ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है टाइम आउट 5 ऐड कर दिया यहाँ पे बेसिकली। आप देख रहे हो टाइम आउट यहाँ पे इसने ऐड कर दिया। और अब देखो मैं इसको जैसे ही मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे हैश और उसके बाद एक कमेंट, तो ये कमेंट भी अपने आप डाल रहा है कि 5 सेकंड का टाइम आउट जो है यहाँ पे लगा दिया बेसिकली। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यानी कि इनलाइन चैट इसका फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। कंट्रोल आई को प्रेस करना होता है आपको, कंट्रोल आई। ठीक है, अब कंट्रोल आई से इसको मैं बोलता हूँ कि अब मैं बोलता हूँ क्रिएट ए न्यू रिक्वेस्ट यूजिंग ऑप्शन मेथड। ठीक है, एंड डोंट, क्योंकि इसके ऊपर माउस है तो ये नो इसको रिप्लेस कर दे, डोंट रिप्लेस गेट मेथड। ठीक है, देखते हैं ये नई रिक्वेस्ट क्रिएट कर पाता है या नहीं ऑप्शन मेथड के थ्रू। इसको मैंने बोल दिया तो नई रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट करनी चाहिए इसको ऑप्शन मेथड के थ्रू। चलो भाई करके दिखाओ। क्लॉड 3.5 सोनेट यहाँ पर यूज हो रहा है गाइज। तो इसने यहाँ पे देखा आपने यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट क्लास इसने क्रिएट कर दी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट डॉट ऑप्शंस बेसिकली, और इसका एक अलग से रिस्पॉन्स बनाया है। अब देखो रिक्वेस्ट डॉट गेट पहले से था मेरे कोड में, रिस्पॉन्स वेरिएबल में इसका रिस्पॉन्स कलेक्ट हो रहा था। अब इसने क्या करा, देखो सेम चीज यहाँ पे इसने क्या करा, रिक्वेस्ट डॉट ऑप्शंस के साथ मेरी इस एपीआई को यूज करा। बिल्कुल ठीक है, मैं इसी के ऊपर एक ऑप्शंस का मेथड चाहता था और वो इसने बना दिया बेसिकली, जिससे कि मेरे को यहाँ पे ऑप्शन रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ सपोर्टेड मेथड्स भी लगा दिए, ऑप्शन रिस्पॉन्स डॉट हेडर्स डॉट गेट अलाउ करके। ठीक है, वो इससे पूछना करे पूछ सकते हैं कि ये बेसिकली जो इसने किया है ऑप्शन रिस्पॉन्स डॉट हेडर्स डॉट गेट अलाउ, ये क्या करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज इसने कर दी है। यानी कि कंट्रोल आई से जब मैं इसको बोल रहा हूँ ना कि भैया एक ऑप्शन मेथड बना दो तो वो बना देता है, ये एक गेट मेथड में टाइम आउट ऐड कर दो तो कर रहा है फर्स्ट क्लास। यानी कि बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे हमारा जो कोपायलट का इनलाइन चैट है कंट्रोल आई वाला, वो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है गाइज यहाँ पे। ठीक है, और इवन ये प्रिंट भी करके दे देगा हमारे को। मैं क्या करता हूँ गेट की जगह पे अभी हम दोनों रिक्वेस्ट चला के देखते हैं यहाँ पे, और रिस्पॉन्स स्टेटस कोड, और ये आना चाहिए हमारे पास। तो चलिए इसको रन करते हैं एक बार और देखते हैं कि क्या क्या दिखाता है। रिस्पॉन्स डेटा को प्रिंट नहीं कराएंगे, बस 2 चीजें प्रिंट करते हैं, रिस्पॉन्स स्टेटस कोड जो कि हमारा इधर से आ रहा है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से, और ऑप्शन रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से हमारे पास जो है प्रिंट सपोर्टेड मेथड ये हमारे को दिखाएगा। एलो जो मेथड इसके ऊपर एलो है वो दिखाएगा बेसिकली हेडर्स डॉट गेट। तो पहले इसको रन करते हैं, फिर एक चीज और देखते हैं इंटरेस्टिंग सी। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करके देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर पाता है या नहीं। ठीक है, तो अभी ये रन कर रहा है, एक बार देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है बेसिकली यहाँ पे। सही आना चाहिए रिस्पॉन्स अगर इसने मेथड से क्रिएट करा होगा तो।
ठीक है, तो सपोर्टेड मेथड यहाँ पर नन आया बेसिकली हमारे पास, मुझे नहीं पता नन क्यों आया, बट ये चल गया यहाँ पे। और सपोर्टेड मेथड में यहाँ पर नन आ रहा है बेसिकली, ठीक है, गेट अलाउ इसने करा तो नन आ गया। और दूसरे में जो आ रहा है आपका स्टेटस कोड 200 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, वो रिक्वेस्ट सही है हमारी, 200 ही आना चाहिए उसका स्टेटस कोड। और इसको अगर मैं इस तरीके से कर दूं और अब इसको रन करते हैं, ठीक है, तो डिक्शनरी आ जाएगी। डिक्शनरी देखते हैं क्या आई है, उसने अलाउ किया था तो नन आई थी, अलाउ वाली की का यूज़ किया था। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे डिक्शनरी से आ गया। सपोर्टेड मेथड में ये चीज़ें आई हैं यहाँ पे बेसिकली, एंड पॉइंट दिखा रहा है, यूआरएल दिखा रहा है। और ठीक है, ये आ गए हैं सपोर्टेड मेथड, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल अलो मेथड्स में आए हैं बेसिकली। आप देख सकते हो गेट हेड पुट पैच पोस्ट डिलीट, ये सारे मेथड अलो हैं इसके ऊपर। यहाँ पे देखो एल एक्सेस कंट्रोल अलो मेथड्स में, ठीक है, सारे मेथड्स यहाँ पे शो कर रहा है बेसिकली। तो ये वाली की मैं यूज़ कर सकता हूँ इसकी, और ये मेरे को डेटा जो है वो दिखा देगा बेसिकली अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे लगाता हूँ डॉट आई थिंक गेट करके, तो एक बार देख लेता हूँ कि ये हमारा यहाँ पर वर्क करेगा या नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ इस तरीके से, और अब की बार इसको रन करते हैं फिर से और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है हमारे पास, ठीक है। तो चल जा भाई, तो ठीक है, देखो सपोर्टेड मेथड दिखा दिया इसने, गेट हेड पुट पोस्ट, और ऑप्शन रिक्वेस्ट यही करती है, मेथड्स बताती है हमारे को, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है रिक्वेस्ट डॉट ऑप्शन। ऑप्शन रिक्वेस्ट क्या करती है, फेच सपोर्टेड HTTP मेथड्स, तो बिल्कुल सही आ रहे हैं, सपोर्ट करता है सारे HTTP मेथड। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन वाली जो URL है, ये सभी मेथड इसके ऊपर यूज कर सकता हूँ, हम लोग कर भी रहे हैं अपने ट्यूटोरियल में। और अभी कल जो ट्यूटोरियल आएगा उसमें हम पोस्ट बैच डिलीट कुट ये मेथड भी देखने वाले हैं, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट, इसको बोलते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर दो जल्दी से, जो कि हमारा लास्ट काम। तो कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, इनलाइन चैट एडिटर आ गया हमारे पास, आस्क कोपायलट, ठीक है, और यहाँ पे बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पे देखो आपको बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश दबाना होता है, जब आप फॉरवर्ड स्लैश दबाते हो तो आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, डॉक, एडिट, एक्सप्लेन, फिक्स, जनरेट, टेस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको फिलहाल डॉक यूज कर रहा हूँ, आज मैं डॉक यूज करके इसका देखते हैं, बाकी फिर बारी बारी यूज करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। चलिए, अब डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करेगा, तो देखते हैं क्या डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करता है। मैंने डॉक लिख दिया यहाँ पे, मैंने कुछ नहीं बोला, इसको सिर्फ डॉक लिखा है, तो इसको ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करनी चाहिए यहाँ पे। अब देखते हैं करता है या नहीं करता है बेसिकली, ठीक है। तो कुछ तो कर रहा है ये, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ कर रहा है यहाँ पे। हाँ देखो, डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर रहा है यहाँ पे ये, और इसने ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर ऐड करी है, और इसको मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे इसने ऐड कर दिया, मॉड्यूल डेमोस्ट्रेटिंग यूज ऑफ पाइथन रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, ठीक है, HTTP मेथड और एग्जांपल यूजेज बता रहा है, मेक ए गेट रिक्वेस्ट, और दूसरा जो है डिपेंडेंसीज बता रहा है यहाँ पे, चेकिंग सपोर्टेड HTTP मेथड वाया ऑप्शन रिक्वेस्ट। देखो सेटिंग टाइम आउट, सेटिंग कस्टम एडिटर, जो जो मैंने काम किया वो सारा इसने डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिएट करके दे दी गाइस, काफी अच्छे से। यहाँ पे जो है आपका गिटहब कोपायलट का इनलाइन चैट एडिटर भी काम कर रहा है, ये सेम ही चीज है। आप इनलाइन चैट यूज कर लो, या फिर आप इसको क्लिक करके राइट साइड वाला पैनल खोल लो, यहाँ पे चैट यूज कर लो, एक ही बात है। बट वहां बार बार खोलने से बढ़िया होता है कंट्रोल आई करो और यहीं कहीं यूज कर लो गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी टेस्टिंग थी इनलाइन चैट एडिटर की, वो बहुत अच्छे से होगी और बहुत बढ़िया काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इस प्रो की सीरीज में आपको और चीजें मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो में, जिसमें कि अगर मैं कंट्रोल आई करूं और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश दबाऊं, तो यहाँ पे आप देखोगे और भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इनके बारे में भी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा गाइस इस तरीके की वीडियोस के लिए। बाकी मजा आया हो अगर इस वीडियो में गिटहब कोपायलट की, तो फिर बस कर दो ना वीडियो को लाइक यार। बाकी मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, ये प्लेलिस्ट पे एक्सेस कर लेना जा करके, जहाँ पे आपको सारे के सारे AI ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। और अगर कुछ इसके अलावा चाहिए आपको तो भी मुझे बता दो, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे अच्छे से। बाकी भी मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक गुड बाय गाइस।